Z5 पर एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज आने वाली है, साइलेंस 2। उसकी मेन लीड प्राची हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो प्राची, अपने किरदार के बारे में और इस सीरीज के बारे में हमारे दर्शकों को पहले थोड़ा सा कुछ बताइए, फिर उसके बाद हम सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे। बिल्कुल। मैं सबसे कहना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपने हमारी फिल्म साइलेंस को इतना प्यार दिया था कि हम मजबूर हो गए कि हमें पार्ट 2 आपके सामने लाना पड़ा। बट कोई मजबूरी नहीं है, हम बहुत खुश हैं। मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस पूरी जो हमारी टीम है उनके साथ इतना अच्छा था कि मैं आई कुडंट वेट कि हम दोबारा कब एक साथ आए और एक और फिल्म बनाए। ऑडियंस का प्यार है जिसकी वजह से हम एक और स्टोरी आपको बता रहे हैं, एक और इन्वेस्टिगेशन इस बार हमारा है। बट इस बार जो केस है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही बड़ा है। एक मर्डर नहीं है, बहुत सारे मर्डर्स हैं। एंड यू नो आई डोंट नो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये। प्राची, जब हमारे सामने कोई घटना होती है तो हम दिन रात, मतलब छोटी सी भी अगर घटना होती है, कोई चोरी की भी घटना होती है, तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हम उसको दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, डर जाते हैं। लेकिन आपने तो इस किरदार को जिया है, आपने वो मर्डर्स को सामने, मतलब भले शूट के लिए ही, बट वो सामने देखा है। तो वो आपके दिमाग में बैठ गया था, मतलब वो कैसा था? क्योंकि क्या रातों में आपको नींद आती थी इतना थ्रिलर और क्राइम मिस्ट्री सीरीज फिल्म शूट करने के बाद? ऑनेस्टली डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है ऑन योर डे टू डे लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। बट उसके साथ साथ क्योंकि ये एक फिल्म है और आप सारी चीजें बार बार दोहरा रहे हो, डायलॉग्स है, सीक्वेंसेस है, ये सब कुछ। तो मैं सच बताऊं, मुझे ना सपनों में सिर्फ हमारे सीन्स और डायलॉग्स आते थे। आई वॉज हॉन्टेड बाय द डायलॉग्स एंड सीन्स। मैं जब उठती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं सेट पर हूँ, मैं घर पे हूँ, या मैं वो फिल्म में हूँ। बट इट वॉज, yeah, I think we were eating, breathing, living this film. And yes, impact definitely hota hai. But yeah, it was just for that time. Uske baad, I guess, it was a really good feeling after we completed the film. Uske baad mujhe aise sapne nahi aaye. तो क्या आपने कुछ फन सेशन लिए, या उस सीरीज, उस फिल्म से निकलने के लिए कुछ अदर एक्टिविटीज की, कुछ ऐसा किया? Um, well, I definitely took a break. I think वो थोड़ा जरूरी था। Also because इस बार हमारा काम तो बढ़ ही गया था, बिकॉज हमें इतने सारे मर्डर्स सॉल्व करने थे। बट इस बार ना हम मुंबई में मॉनसून में शूट कर रहे थे। एंड मॉनसून में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा physically also we were more exhausted. And that break was needed. But after the break, I think I just felt really great, rejuvenated. And आपको लग रहा होगा कि अभी सेट पर भी हम फिल्म ही बना रहे हैं। तो यू नो इतनी सारी, अगर जैसे घर पर आराम से बैठकर फिल्में देखना ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने इतनी सारी फिल्में और सीरीज का मैराथन किया, जो जो सारी मैं नहीं देख पाई थी कुछ महीनों तक। मैंने वो सब देखे। एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वे फॉर मी टू रिजुविनेट इट, या। सो व्हाट काइंड ऑफ अ जॉनर यू लाइक द मोस्ट? फॉर एग्जांपल, अभी लोगों को बहुत ज्यादा क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री ये सब बहुत पसंद आ रहे हैं जॉनर। आपको पर्सनली कौन सा जॉनर एज इंटरटेनिंग लगता है, जो आप पर्सनली देखना चाहें, करना नहीं चाहें? क्योंकि डिफरेंस होता है ना, कि हम कोई जॉनर करना चाहते हैं कि ये चैलेंजिंग होगा हमारे करियर के लिए, तो ये जॉनर मैं करना चाहती हूँ। बट कुछ जॉनर होते हैं जिसको हमको देखने में मजा आता है। तो ऐसा कौन सा जॉनर है जो आपको देखने में मजा आता है? मुझे स्टैंड अप कॉमेडी देखने में बहुत मजा आता है।
बट मैं करना नहीं चाहूंगी बिकॉज आई डोंट थिंक दैट आई कैन डू दैट। बहुत ही डरावना आई थिंक सिनेरियो है। सो आई नॉट अटेम्प्टेड। वो मुझे देखना बहुत पसंद है बट आई थिंक करना तो बहुत मुश्किल होगा। सो स्टैंड अप कॉमेडी इज व्हाट आई वुड से। या या ओके, बट हम आपको स्टैंड अप कॉमेडी में देखना भी पसंद करेंगे। वेल मुझे मुझे पता है मेरे फैंस जो है वो मुझे एक रील बहुत भेज रहे थे। दैट वाज फ्रॉम अ क्लिप जब हम कपिल शर्मा के शो पर गए थे टू टू टॉक अबाउट अनदर फिल्म। वो रील जो है वो मेरे फैंस ने बहुत बहुत सारी शेयर की मेरे साथ। एंड इट वाज मुझे याद आया कि ओ माय गॉड ये कितना फन एक्सपीरियंस था। एक छोटा सा स्किट जैसा हमने उसमें उसमें किया था मैंने। एंड आई हैड सो मच फन। बट अगर आप मुझसे अभी कहेंगे टू डू समथिंग लाइक दैट आई वुड जस्ट बी सो नर्वस बिकॉज आई गेस लाइक वो मेरा लाइन ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। आई जस्ट फील रियली नर्वस अबाउट इट। या या सो प्राची, हम आपके बारे में थोड़ा पर्सनल बात करते हैं। आपके करियर जो है वो बहुत अप्स डाउन्स रहे हैं। आपने पहले टीवी में आप बहुत ही पॉपुलर फेस बनी, देन उसके बाद आपने ब्रेक लिया, देन आप टीवी में आई, देन आपने फिर अभी 2 साल का ब्रेक लिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से। ऑफ कोर्स आपने तमिल में डेब्यू किया है अभी, बट आपने फिर हिंदी से ब्रेक लिया, एंड देन फिर आप साइलेंस 2 के जरिए आप वापसी कर रही हैं। सो ये जो वापसी करते हैं, या जो आप टीवी से जो फिल्मों में आते हैं, इट्स ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है? क्योंकि आप, लगता है आपको फिर से आप करियर फिर से शुरू कर रही हैं, फिर से आपको वही अप्रोच करना है, आपको फिर से प्रूव करना है फिल्म देखने वाली ऑडियंस को कि यू कैन डू इट। मैं इसको बिल्कुल भी इस नजरिए से नहीं देखती। एक्चुअली पोस्ट कोविड आई थिंक बहुत ही अच्छा रहा है बिकॉज विथ ओटीटी इट्स लाइक अ बिग ब्लेसिंग। आप बहुत सारे अलग अलग रोल्स और किरदार निभा पाते हो। तो मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगती है बिकॉज आई एम अ स्लाइटली चूजी पर्सन। मुझे ऐसे रोल्स करना पसंद है जिनका इम्पैक्ट कुछ अच्छा हो। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक जो फिल्म मैं कर रही हूँ उसमें रोल एक बिल्कुल ही अलग हो। सो आई नो कि साइलेंस में मैं एक कॉप थी। फोरेंसिक में मैं नहीं बोलूंगी मैंने क्या किया बट इट वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस। बाय प्रोफेशन ऑफ कोर्स वो एक काउंसलर थी, लाइक लाइक साइकोलॉजी काउंसलर। बट एंड देन दूता ऑफ कोर्स यस 2023 मेरी कोई हिंदी फिल्म रिलीज नहीं थी बट तेलुगु माय फर्स्ट एवर डेब्यू इन तेलुगु विद नाग चैतन्य हमने दूता सीरीज की थी। डूइंग अ सीरीज इज लाइक डूइंग 3 films I think at one time or 4 films because उसका लेंथ जो है ना वो काफी ज्यादा होता है because it's 8 episodes. So I feel like काफी टाइम उसी में चला जाता है। एंड यू रिमेम्बर हमारे लॉकडाउन्स कितने हुए थे एंड काइंड ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ टाइम गोज अवे विथ ऑल ऑफ दैट बट फिर भी आई नो माई ऑडियंस कीप्स टेलिंग मी दैट वी वांट टू सी यू मोर and that's something that I'm doing, I promise. There is silence too. There is a beautiful album series भी जो मैंने की है. It is inspired from the life of Amrita Pritam and Sahir Ludhianvi. तो बहुत सारी चीजें मैंने की है एंड आई डोंट वांट टू गिव माय ऑडियंस माय फैंस अ चांस टू कंप्लेन एट ऑल। एंड या मैंने इससे पहले हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज में कभी फिल्म या सीरीज नहीं की थी। So I think I was up for the challenge, and I found it very interesting. I would love to connect with many more audiences, जो शायद हमारी लैंग्वेज में शोज या फिल्म्स नहीं भी देखते हो. So I thought that was a great opportunity. I look at it that way, and I'm very happy right now with everything that I'm doing. तो प्राची, आपने टीवी सीरियल्स किए, म्यूजिक वीडियोस किए, आपने फिल्म्स की हिंदी में, आपने तेलुगु में फिल्म की, साउथ में आपने फिल्म की, एंड देन आपने म्यूजिक वीडियोस किए। सो आप फैंस को रोल्स में नहीं बल्कि जॉनर और
जो मीडियम होता है उसमें भी आप वैरायटी दे रहे हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? Oh नेक्स्ट yes. और हम क्या देख सकते हैं? स्टैंड अप कॉमेडी का भी एक और बचा है। Oh God. uh, what next? That's interesting. Ab I think now I should think of that. And yes, maybe do something exciting and give the audience a good surprise. I think it's important, even as an actor, na, to keep yourself excited and do something slightly different so that it's always challenging ताकि आपका focus उसी में रहे. um, Now I have to look for, okay, what next, for which other medium. That will be my task. या वी विल वेट फॉर दैट। हम आपके अनाउंसमेंट का वेट करेंगे कि कब आप नए हाँ, मीडियम का अनाउंसमेंट करेंगी। thank you. फिलहाल हमारी ऑडियंस को हम साइलेंस 2 पे वापस लेके जाते हैं। सो साइलेंस 2 पे शूटिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा मनोज बाजपेयी? ऑब्वियसली आप पहले साइलेंस कर चुकी हैं और ये आपकी दूसरी पार्ट है उन पूरी कास्ट के साथ, बट क्योंकि हम पहली बार बात कर रहे हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा पूरी कास्ट पूरी क्रू के साथ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। पार्ट 1 जो था वो एक्चुअली हमने जो फर्स्ट लॉकडाउन है उसके बाद किया था। सो सबकी सेंटिमेंट, आई मीन, एक बहुत ही अच्छा फीलिंग था बिकॉज पहली बार पोस्ट कोविड सारे लोग एक सेट पर आ रहे थे एंड वी वर गोइंग टू फेस द कैमरा. We made such good friends, on the team in the film. I feel like, yes, there is a bond for life now, for sure, and I'm so happy that I can call them my friends. I was waiting, मैं बहुत excitedly wait कर रही थी कि कब दोबारा we reunite and we get to work together on something. So coming back on Silence 2 was a great feeling. मनोज सर जितने इंटेंस और डरावने रोल्स करते हैं ना, वो रियल लाइफ में बिल्कुल वैसे नहीं है. ही इज एन अमेजिंग पर्सन, सो फन लविंग. एंड आई रिमेम्बर पहले दिन जब हम सारे सेट पर आए थे, हमारा एक ग्रुप सीन था. वी वर एट एसीबी अविनाश's हाउस. और मुझे याद है हम सारे साइलेंट चुप हो गए थे बिकॉज when you're working with someone that you respect and admire so much, and पहली बार हम उनके साथ काम कर रहे थे. He came on set, he cracked a joke, हम सारे हंस पड़े, and that's it. He set that tone for us, and since then, it literally, the four of us literally feel like a team. जैसे हम सालों साल से एक दूसरे को जानते हो, उस तरह का कुछ हमारा एटमॉस्फेयर था. एंड एक चीज मनोज सर हमेशा ध्यान रखते थे कि हम सारे लंच या डिनर है वो हमेशा साथ में खाए. एंड अ टीम दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. सो दैट्स रियली रियली नाइस. तो इन्वेस्टिगेशन और काम जितना ही टफ और इंटेंस था, सेट का जो एटमॉस्फेयर है वो हमने उतना ही क्लोज और फ्रेंडली एंड अच्छा रखा था. प्राची, आप पंचगनी से है ना? ओह यस. है ना? सो ये बच्चों का सवाल था, ये मेरा सवाल नहीं है मैंने कि अपनी पढ़ाई जो है, पूरी स्कूलिंग जो हाँ, है वो पंचकनी से की है, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल से. एंड पंचकनी, आई मीन, इट वाज अ ड्रीम टू ग्रो अप इन. वो एक हिल स्टेशन है. सो आप जब एक हिल स्टेशन पर बड़े होते हो, द एनवायरनमेंट इज वेरी डिफरेंट. इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. नो नो, बच्चों का सवाल ये था कि दृश्यम के बाद आपको पंचगनी से कितना प्यार है? ओह. आई मीन, ट्रस्ट मी, उतना ही प्यार है बिकॉज आई लव पंचकनी. और जहाँ पर आप बड़े होते हो या जहाँ आपकी स्कूलिंग होती है, दैट प्लेस होल्ड सच अ स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट. सो मेरे लिए पंचकनी, इट्स लाइक माई फॉन्डेस्ट ड्रीम्स. या इट्स माई the best times memories are, इतनी सारी memories है वहां से. ये मैंने सोचा ही नहीं था कि दृश्यम और इसकी इसकी सिमिलैरिटी. we must not talk about that.
ओके प्राची, थैंक यू लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। और हम अपने दर्शकों को यही बोलेंगे कि 16 अप्रैल, राइट? बिल्कुल 16 अप्रैल साइलेंस 2 जरूर देखें ऑन Z5। एंड वर्तिका, आपको हमें बताना है कि आपको हमारी फिल्म इस बार कैसी लगी। बिल्कुल। वी विल वेट टू हियर फ्रॉम यू। या, मी टू। बाय बाय। थैंक यू वर्तिका, बाय बाय, थैंक बाय यू। एवरीवन।